नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रकरण को लेकर के जो फैसला दिया है वो दो जजों की खंडपीठ ने दिया। दोनों जजों की राय चूंकि इस मुद्दे पर अलग है, इस वजह से ये मामला अब सीजीआई के पास भेज दिया गया है। एक जज कहते हैं कि नहीं, हिजाब अगर कोई पहन करके आता, हिजाब यानी बुर्का अगर पहन करके कोई स्कूल में आता है तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा जरूरी है। जबकि दूसरे जज का कहना है कि नहीं, हिजाब की जरूरत स्कूल में नहीं है क्योंकि स्कूल में यूनिफॉर्म है। करीब 2 हफ्ते बाद यह फैसला आज सुनाया गया है। अभी इस पर अंतिम निर्णय होना है। आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि आखिर ये हिजाब का प्रकरण कहां से शुरू हुआ और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जब दो जजों ने अपनी राय अलग अलग रखी है, तब इस मामले में कानूनी तौर पर क्या हो सकता है। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी और चलेगा या संविधान पीठ को जाएगा, या फिर जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित, उनकी तरफ से कोई फैसला आएगा। हम एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये हिजाब मामला है का क्या और कहां से ये प्रकरण उठा। आपको याद होगा कर्नाटक में हिजाब को लेकर के कुछ महीने पहले बड़े पैमाने पर विवाद शुरू हुआ था। एक स्कूल में, उडुपी जिले का एक स्कूल था जहां पर हिजाब पहन करके लड़कियां कॉलेज में चली गई थी और जिसको लेकर के कुछ संगठनों ने उनका विरोध किया था और उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया था। इस घटना के बाद जो है ये मामला, सरकार ने फिर हिजाब पर बैन लगा दिया कि कॉलेज में, जो भी कॉलेज है उसमें यूनिफॉर्म पहना जाएगा, न कि हिजाब। मतलब चाहे मुस्लिम लड़कियां जनरली वहां पर कुछ बुर्के पहन करके आया करती थी। तो इस सरकार के फैसले के खिलाफ वो जो कुछ मुस्लिम संगठन है वो कर्नाटक हाई कोर्ट गए और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो सरकार का फैसला था उसे बरकरार रखा। उन्होंने जो प्रमुख बातें कही मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो उसे यूनिफॉर्म पहनना ही होगा। अब जब यूनिफॉर्म पहनेगा तो हिजाब का कहीं कोई स्थान नहीं बन सकता है। और स्कूल कॉलेज, तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूल और कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। और इस मामले में जो हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं हिजाब से जुड़ी हुई दाखिल की गई थी, उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कर्नाटक का जो उडुपी जिला है उसमें हिजाब की शुरुआत इसी साल के जनवरी महीने से हुई थी। जब ये सारी याचिकाएं खारिज हो गई, तब कुछ लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए बनाई गई। एक जज है सुधांशु गुप्ता, सुधांशु धुलिया, और दूसरे जज हैं हेमंत गुप्ता। इन 2 सीनियर जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की। कई महीने तक हियरिंग होती रही और हियरिंग के बाद ये फैसला सुनाया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया दोनों ने अपने अलग अलग फैसले सुनाए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हिजाब पर बैन सही है, जबकि जस्टिस धूलिया ने कहा जो हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे खारिज कर दिया। जस्टिस धूलिया का अपना तर्क है और हेमंत गुप्ता जो जस्टिस है उनका अपना तर्क है।
मैं आपको दोनों जजों का अलग अलग फैसले की बात बताता हूं कि आखिर दोनों जनों ने क्या क्या कहा। मैं सबसे पहले हेमंत गुप्ता की बात करूंगा, जस्टिस हेमंत गुप्ता की, जिन्होंने हिजाब बैन को सही ठहराया और 11 सवाल जो याचिका दायर करने वाले हैं उनसे उन्होंने पूछा। उन्होंने सवाल किया कि छात्रों को अनुच्छेद 19, 21, 25 के तहत वस्त्र चुनने का अधिकार दिया जा सकता है। सवाल किया अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जानी चाहिए, क्या कॉलेज की छात्रों की यूनिफॉर्म पर छात्र फैसला कर सकते हैं, क्या हिजाब पहना और इसे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है जो अनुच्छेद 25 में कही गई है, क्या अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 19 परस्पर अनन्य है, क्या कर्नाटक प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्या हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक अभ्यास का हिस्सा है, क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है, क्या अपील को संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। ये जस्टिस गुप्ता का कहना है और जस्टिस गुप्ता ने सीजीआई को एक चिट्ठी लिखी है इस फैसला आने के बाद कि सीजीआई यानी यूयू ललित साहब को कि आप इस पर अपनी राय दें। अब जस्टिस यूयू ललित तय करेंगे कि इस मामले में वो कोई फैसला अपनी तरफ से देते हैं या फिर ये जो संविधान पीठ का इसके लिए गठन किया जाता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और पंजाब और हरियाणा के अलावा पटना हाईकोर्ट में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हुई थी जज के तौर पर। ये सीनियर जज हैं। और जो दूसरा जो फैसला है जो जिन्होंने दिया है मिस्टर धूलिया ने, धूलिया का अपना इसके पीछे तर्क है। धूलिया का कहना है कि मेरे लिए लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, हिजाब विषय नहीं है। विषय यह है कि लड़कियां कैसे कॉलेज तक जाती हैं और किस स्तर का एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने इसको देते हुए, क्योंकि लड़कियों की स्वतंत्रता के अधिकार को उन्होंने प्राथमिकता दी है, जो बात लड़कियां कह रही थी, जो लड़कियों की वकील की तरफ से बात कही जा रही थी कि ये उन्हें अधिकार है कि वो क्या पहन करके स्कूल में जाती हैं और किस तरीके से कौन सा ड्रेस वो अडॉप्ट करती हैं, यह उनके अधिकार में आता है। इस बात को जस्टिस सुधांशु ने उनकी बात को सही ठहराया है और उन्होंने कहा कि इस मसले पर किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं बना सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। जब से कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में ये घटना प्रकाश में आई, उसके बाद से भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो इस्लामिक कंट्री हैं वहां भी हिजाब चुनने, मतलब हिजाब के पसंद को लेकर के तरह तरह की राय सामने आ रही थी। और कई महिलाएं, ईरान में हजारों महिलाएं इस कानून के खिलाफ सड़कों पर थी, मतलब जो ये रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनना या नहीं पहनना ये किसी भी मुस्लिम महिला का अधिकार है। तो अब सवाल ये है कि कर्नाटक के इस घटनाक्रम के बाद क्या होगा और एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में, एक्सपर्ट की क्या राय है, और ध्रुव गुप्ता जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका क्या कहना है। उनका कहना है ध्रुव गुप्ता का भी स्टेटमेंट कुछ मीडिया में आया है। उनका कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं है, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कर्नाटक सरकार ने जो बैन का आदेश दिया है उससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी दोनों धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ यह मसला है
ऐसे मामलों में संविधान की आर्टिकल 145(3) का उपयोग किया जाता रहा है, जो कहता है कि केस की सुनवाई 5 या उससे ज्यादा जजों की संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये ध्रुव गुप्ता का ये बयान आया है। उन्होंने भास्कर को ये बताया है कि अब चीफ जस्टिस को तय करना है कि वो इसमें क्या करते हैं। मैं आपको यहां ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस यू ललित अगले महीने के पहले सप्ताह में रिटायर हो रहे हैं। इससे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीफ जस्टिस इस मामले में कोई अपनी राय देंगे। ऐसा लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो 8 नवंबर को शपथ लेंगे, उनके आने के बाद ही इस मामले में कोई फैसला आएगा, या बेंच गठित होनी होगी, या फिर चीफ जस्टिस के स्तर से कोई मामला, मतलब चीफ जस्टिस के स्तर से कोई आदेश जारी होना होगा। हिजाब पर जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जो संगठन है जो हिजाब का समर्थन करते रहे हैं, वो एक बार फिर सामने आ गए हैं और उनका कहना है कि जो जस्टिस सुधांशु का फैसला है वो संविधान के तहत है। मतलब संविधान के तहत उन्होंने बात कही है कि किसी महिला को यह अधिकार है कि वो क्या पहनती है। अगर वो हिजाब पहन करके स्कूल में जाती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में चुनाव भी है अगले साल, तो कर्नाटक के चुनाव में हिजाब का मुद्दा मुझे लगता है एक बार फिर गरमाएगा, और तब तक चुनाव तक इसका कोई फैसला आने की उम्मीद अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि चुनाव में बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।